नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेहंदी को राजस्थान सरकार ने माना फसल, अब किसानों को मिलेंगे अनेकों फायदे। अभिनव राजस्थान पार्टी, सोजत मेहंदी दलाल विकास समिति और किसान संघर्ष समिति के प्रयास लाए रंग। बुधवार को सोजत की कृषि मंडी में अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मेहंदी को फसल घोषित होने की जानकारी दी गई। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि जिस मेहंदी की खेती अपने क्षेत्र में 150 सालों से होती आई है, उसको अभी तक कृषि और बागवानी विभाग फसल नहीं मानता था। इस कारण मेहंदी की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इस खेती पर फसल बीमा नहीं होता, सरकारी बीज, खाद, दवा, उपकरण, जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और उचित कीमत नहीं मिलती है। यह बहुत ही अचरज की बात है कि जो फसल राजस्थान ही नहीं भारत की विश्व में धरोहर मानी जाती है, उसे कृषि और बागवानी विभाग ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया है। उसे अभी तक एक प्राकृतिक झाड़ी मानकर इसके किसानों को सभी लाभों और सुविधाओं से वंचित रखा गया। राजस्थान सरकार की इससे बड़ी उदासीनता क्या हो सकती है? इस मुद्दे को लेकर सोजत क्षेत्र के किसानों की संघर्ष समिति ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। स्थानीय सोजत मेहंदी दलाल विकास समिति भी इस मुद्दे पर सरकार से बार बार आग्रह करती रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में अभिनव राजस्थान पार्टी वर्ष 2019 में सदन में आई। जब तीनों संगठन साथ आए तो सुखद परिणाम सामने आया है। अब राजस्थान सरकार ने मेहंदी को फसल के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस फसल का बीमा करने के बारे में लिख दिया गया है और इसके किसानों को बाकी सुविधाएं जल्द मिलेंगी। हमने सघन पत्र व्यवहार के साथ साथ सूचना के अधिकार का उपयोग करके और 28 फरवरी 2022 को सोजत में विशाल प्रदर्शन करके इस मसले को सुलझाया है। आगे हम इस बारे में लोगों में जागरूकता लाएंगे और राजस्थान की यह धरोहर बचे और किसान इसकी खेती से दूर न भागें। किसानों को इस खेती से अधिक लाभ हो और उन्हें उचित कीमत मिले। किसानों को कृषि बागवानी विभागों की सभी योजनाओं का लाभ मिले। इस क्षेत्र के किसानों के बच्चे मजबूरी में रोजगार व्यापार के लिए दूर देश ना जाएं। मेहंदी का जो व्यापार अभी 4000 करोड़ रुपए का है, वह 20,000 करोड़ का हो। हम इस क्षेत्र के सभी नागरिकों, किसानों और व्यापारियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस मसले पर सजग रहें ताकि क्षेत्र की आमदनी और सुविधाएं बढ़ें। खेतों में पैसा बढ़ेगा तो बाजार में ही आएगा और सबकी भागीदारी इसमें होगी, वरना गांव से लोग दूसरे प्रदेश जाते रहेंगे और हम मेहंदी जैसे कीमती हरे सोने से धीरे धीरे वंचित हो जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अभिनव राजस्थान पार्टी, ताराचंद सैनी, अध्यक्ष सोजत मेहंदी दलाल विकास समिति, राम सिंह राजपुरोहित, संयोजक मेहंदी किसान संघर्ष समिति, किशोर सिंह राडावास, कैलाश टेलर प्रदेश सचिव, गोवर्धन देवासी प्रदेश समिति सदस्य, महेंद्र चौधरी प्रदेश समिति सदस्य, कविता चौधरी जोधपुर, किशन गहलोत बालेसर, उगम सिंह, महेंद्र सिंह राठौर, भंवर सिंह लंबरदार रूपावास सहित दलाल एसोसिएशन के सदस्य और किसान मौजूद रहे। पाली से महेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जिले के किसानों से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आए। आपको ध्यान है कि पाली जिले में और खासकर सोजत में जिस फसल के लिए राजस्थान, भारत या दुनिया जानती है, उस फसल का नाम है मेहंदी। लेकिन बड़े दुख की बात है, इतने सालों से योजनाएं चलने के बावजूद मेहंदी को अभी तक सरकार ने अधिकृत रूप से फसल नहीं माना था। मेहंदी को फसल नहीं माने जाने के कारण पाली जिले के लाखों किसानों को हर साल कितना नुकसान हुआ है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। 2005 से इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। किसान संघर्ष समिति, मेहंदी दलाल विकास समिति लगातार आंदोलन कर रही है और एक ही बात कह रही है कि आप मेहंदी को फसल घोषित कर दीजिए। अब बाहर से दिखने में तो फसल है, लोग खेती करते हैं, लेकिन सरकार के कृषि और बागवानी विभाग में रिकॉर्ड में कई फसल मेहंदी के रूप में लिखी हुई नहीं है।
इस कारण से बागवानी और कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ मेहंदी की खेती करने वाले किसानों को नहीं मिलता। ना तो फसल का बीमा होता है, ना इनको खाद बीज दूसरी जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से वो मिलती है, ना मेहंदी के नाम से आप कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, उसका कोई अनुदान मिलता है, और ना उचित मूल्य मिलता है। जब ये फसल है ही नहीं तो फसल बीमा कैसे हो सकता है? जब ये फसल है ही नहीं तो इसका उचित मूल्य कैसे घोषित कर सकते हैं? राजस्थान की सरकार इतने सालों से एक बड़ी गफलत में जी रही है और किसानों को इसमें पटके हुए है कि मेहंदी हमारे हिसाब से फसल नहीं है। आप ताजुब करेंगे कि जिस फसल की 150 साल से खेती हो रही है उसको राजस्थान की सरकार फसल नहीं मान रही है, उसको एक प्राकृतिक झाड़ी मान रही है, जैसे खेजड़ी है, केर है, बबूल है, ऐसा माने बैठी है। 2017 में जब पहली बार हमने सोजत रोड में आदरणीय राम सिंह जी का भाषण सुना था तब हमें पता लगा कि कितनी बड़ी पीड़ा है, और तब हम अभिनव राजस्थान पार्टी के रूप में मैदान में आए और हम लोगों ने इस मुहिम को हाथ में लिया। और उस मुहिम में हम है कि 150 साल से जो खेती हो रही है और उसको आप फसल नहीं मानते हो, और बार बार वहां पर एक ही बात उठा रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का मामला, ये तो पार्लियामेंट का मामला है। इसमें पार्लियामेंट को क्या लेना देना? किसी एक बाबू ने एक बार कह दिया साहब ये तो मामला पार्लियामेंट से सुलझेगा, जो भी गए बोले पार्लियामेंट से सुलझेगा, बात को यूं अटका के बैठ गए, जबकि मामला उनके यही था। यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने भी लेटर लिखा है, बीच में वो लेटर भी हमको मिला, इन्होंने भी लिखा साहब बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ मंडी में इतनी मेहंदी बिकने आ रही है, मेहंदी बिक रही है ठीक है, लेकिन जो किसान खेती कर रहा है उसका क्या? और हमारा टारगेट ये है कि जो मेहंदी का व्यापार अभी 4000 करोड़ का है, इस व्यापार को जब ये सारी चीजें टेक्निकली ठीक हो जाएंगी, फसल से लेके बिकवाली तक, तो इस मेहंदी का जो व्यापार है 20,000 करोड़ का होगा, ये आज का अनुमान है। और जब ये 20,000 करोड़ का की इनकम किसानों और व्यापारियों को मिलकर होगी तो आप सोजत कस्बे की आसपास की हालत समझ सकते हैं कैसी होने वाली है। और जो सोजत के बच्चे आज की तारीख में यहाँ से खेती छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो ये सोना छोड़ के क्यों जाएंगे? उनके पास ये सोना है, ये सोना छोड़ के वो इसलिए जा रहे हैं कि इसमें पैसा नहीं मिल रहा है। और नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि खेती से लेकर व्यापार तक की सारी चीजें मेहंदी की सरकार ने सही ढंग से सेट नहीं कर रखी। आपको जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में मेहंदी केवल और केवल किस एरिया में होती है। चाइना ने कोशिश करके देख ली है, अभी ब्राजील के लोगों ने प्लांट मंगाए, हमको भी भेजो, उनसे बैठ नहीं रहा है। तो भगवान ने जब हमको ऐसी जलवायु दी है अच्छी, जहां पर हम एक ऐसी चीज उगा रहे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं उग सकती, तो ये सरकार हमारे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों कर रही है? सरकार को भी नुकसान है। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो सरकार को खूब फायदा होगा, सरकार को नुकसान नहीं है। उस सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने साल भर से मिशन चला रखा है, और मुझे खुशी है कि आज हम इस मुकाम पर आए कि ये जो बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ था कि क्या करें फसल ही नहीं है, क्या करें फसल ही नहीं है, उसको हमने हटा दिया। तो ये हमारे जो 3 संगठन है, अभिनव राजस्थान पार्टी, दलाल विकास समिति और किसान संघर्ष समिति, इन तीनों की संयुक्त सफलता है। हम सब ने मिलकर ये काम किया है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से सारे संगठन मिलके अलग अलग ऐसे मुद्दों को सुलझाएंगे तो राजस्थान में विकास होगा। ये बात आज आपके सामने मैं कहना चाह रहा था। हम लोग ये बात कहीं से भी घोषित कर सकते थे, लेकिन हमने सोजत को इसलिए चुना कि यहाँ पे मेहंदी होती है, यहाँ पे मंडी है, तो हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हमने इसलिए यहीं पे आके कागज दिए सारे। हम ये नहीं कह रहे हमने करवा दिया, कल को कोई और होर्डिंग लगा देगा यहाँ पर और कह देगा हमने कराया, तो आप उनसे पूछिएगा आपका कोई कागज, कोई प्रयास कुछ तो बताओ। कल को क्या आदत होती है लोगों की, कहीं से कागज लाके कि हमने करवा दिया, इसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने करनी पड़ी और कागज जिम्मेदार लोगों के हाथ में देने पड़े, ताकि कल को आप बता सकें हमारे पास ये कागज है। मेहंदी की जो खेती करते हैं उन किसानों को मेरी खूब सारी